हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है इंडिगो और ये लिखा गया है लुइस फिशर के द्वारा। आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं सेकेंड पार्ट का लिंक दे दूँगा, तो दोनों पार्टों में पूरा लेसन कवर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए लेसन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को यहाँ तक कवर किया था। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग को सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। इसमें कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल और कई अदर दूसरे प्रोमिनेंट प्रसिद्ध लायर्स वकील, कह रहा है कि हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये लोग बिहार से पहुंच चुके थे। कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और दूसरे जो प्रमुख वकील थे वह बिहार से पहुंच चुके थे। दे कन्फर्ड विथ गांधी। उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया। वाट वुड दे डू? वे क्या करेंगे? इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। यदि उन्हें जेल की सज़ा हो जाती है, मतलब यदि उन्हें जेल जाने की सज़ा हो जाती है तो वे क्या करेंगे? सेंटेंस टू प्रिजन मतलब जेल जाने की सज़ा। गांधी जी ने पूछा, गांधी जी ने उन लोगों से पूछा कि यदि उन्हें जेल हो गई या जेल जाने की सज़ा मिल गई तो वे लोग क्या करेंगे? वाई? क्यों? दिस सीनियर लॉयर रिप्लाइड। कह रहा है कि वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया। उन्होंने पूछा क्यों? दे हैड कम टू एडवाइस। वे सलाह देने के लिए आए थे, एंड हेल्प हिम और उनकी मदद करने के लिए आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वे जेल चले गए, देयर वुड बी नो बडी, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा टू एडवाइस, सलाह देने के लिए, एंड दे वुड गो होम और वे घर चले जाएंगे। वकीलों ने कहा कि वे जो है गांधी जी को सलाह देने के लिए आए थे, उनकी मदद करने के लिए आए थे। यदि वहीं जो है जेल चले जाएंगे तो सलाह देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा और वे लोग जो है अपने घर चले जाएंगे। तो फिर गांधी जी ने कहा, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर? गांधी डिमांडेड। तो गांधी जी ने डिमांड किया, मतलब पूछा। उन्होंने पूछा कि व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर? बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा? द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। जो वकील थे विथड्रू, वे पीछे हट गए टू कंसल्ट, विचार विमर्श करने से, मतलब इस बात पर विचार विमर्श करने से वे पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद ने हैज़ रिकॉर्डेड, लिख लिया। किसको लिख लिया? द अपशॉट। अपशॉट में होता है परिणाम। ऑफ देयर कंसल्टेशन मतलब विचार विमर्श। राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श के परिणाम को लिख लिया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, among themselves, उन लोगों के बीच, that गांधी was totally a stranger। उन लोगों के बीच गांधी जी जो थे वो पूरी तरह से अजनबी थे, अर्थात उनका मतलब वे गांधी जी बाहरी थे, बाहर से आए हुए थे। एंड एट, और फिर भी ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन। फिर भी वह जेल जाने के लिए तैयार थे। प्रिपेयर मीन्स तैयार होना। ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, वे जेल जाने के लिए तैयार थे। फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के लिए। उन लोगों ने विचार विमर्श किया कि गांधी जी बाहरी हैं, फिर भी किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। इफ़ दे, यदि वे, ऑन दी अदर हैंड, करे दूसरी तरफ, करे ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, इफ़ दे, यदि वे लोग, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, करे कि वे लोग जो है केवल निवासी नहीं हैं, ऑफ दी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब आसपास के जिले। उन्होंने कहा कि इफ़ दे बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने कहा कि वे लोग आसपास के ज़िलों के निवासी ही नहीं हैं, बट आल्सो, बल्कि दोस्त, वे लोग हैं हु क्लेम्ड, जिन्होंने, जो दावा करते हैं, टू हैव सर्व्ड दीज पेशेंट्स, कि उन लोगों ने इन किसानों की सेवा की है। कह रहा है कि शुड गो होम, कह रहा है कि शुड गो होम, यदि वे लोग घर चले जाते हैं तो इट वुड बी सेमफुल डिसर्शन। डिसर्शन मीन्स धोखा होता है, और सेमफुल मीन्स शर्मनाक। तो उन्होंने कहा कि यदि ये लोग घर चले जाते हैं,
जो कि आसपास के ज़िलों के हैं और जो किसानों की मदद करने का दावा करते हैं, तो कह रहा है कि इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, तो यह एक शर्मनाक धोखा होगा, यह जो किसानों के साथ एक शर्मनाक धोखा होगा। कह रहा है कि दे अकॉर्डिंगली, कह रहा है अकॉर्डिंग मतलब तदनुसार जो है दे वेंट बैक टू गांधी, वे वापस गांधी के पास गए एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा दे वर रेडी, वे तैयार है टू फॉलो हिम, उनका अनुसरण करने के लिए इनटू जेल तक। उन्होंने कहा कि उनका कहना मतलब वे जो है उनके पीछे पीछे जेल जाने को भी तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज ओन, उन्होंने कहा कि द बैटल में से होता है युद्ध, उन्होंने कहा कि चंपारण का युद्ध इज ओन, जीत लिया गया है। विन मीन जीतना होता है, इसका थर्ड फॉर्म है। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने आश्चर्य से कहा कि चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। देन तब जो है ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और उन्होंने क्या किया कि जो ग्रुप था, मतलब जो वकीलों का ग्रुप था, उसको डिवाइड कर दिया, उसको बांट दिया, विभाजित कर दिया इनटू पेयर्स, जोड़ों में उन्होंने उस ग्रुप को बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उन्होंने एक क्रम बनाया, एक क्रम बनाया इन विच, जिस क्रम में जो है ईच पेयर, प्रत्येक जोड़ा जो है वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कोर्ट में गिरफ्तारी देगा। उन्होंने वकीलों के का जो ग्रुप था उसको जोड़े में बांट दिया, उन्होंने क्रम बना दिया कि इस ग्रुप के इस जोड़े के बाद ये जोड़ा, इस जोड़े के बाद ये जोड़ा जो है क्रमशः कोर्ट में गिरफ्तारी देगा। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटेन कम्युनिकेशन, गांधी जी को रिसीव्ड प्राप्त हुआ, अ रिटेन एक लिखित कम्युनिकेशन, एक लिखित संदेश प्राप्त हुआ, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट की तरफ से। कई दिन बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट की तरफ से एक लिखित संदेश प्राप्त हुआ, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उनको सूचित किया गया दैट की द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि इस प्रोविंस, इस क्षेत्र के या इस राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हैड ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया है, द केस टू बी ड्रॉप, कि केस को ड्रॉप किया जाए, अर्थात केस को समाप्त किया जाए। उन्होंने, मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को सूचना देते हुए यह बताया कि इस जो प्रोविंस के, इस क्षेत्र के या इस राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि केस को समाप्त किया जाए। सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा। कह रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस है ट्रिम्ड में होता है विजय प्राप्त करना। सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की प्रथम बार जीत हुई थी। गांधी जी एंड द लॉयर्स, गांधी जी और वकील नाउ प्रोसीडेड, अब वह आगे बढ़े या उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी मतलब एक व्यापक जांच, उसमें कह रहा है गांधी जी और वकीलों ने, कह रहा है प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी, उन्होंने एक व्यापक जांच प्रारंभ किया, इनटू द ग्रीवेंसेस मतलब होता है शिकायत, इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स, कह रहा है कि किसानों की शिकायत की। गांधी जी और वकीलों ने किसानों की शिकायत की एक व्यापक जांच की शुरुआत की। आगे है, कह रहा है कि डिपोजिशन बाई अबाउट 10,000 पेजेंट्स वेर रिटन डाउन। डिपोजिशन मीन्स होता है बयान, डिपोजिशन मीन्स होता है बयान, ठीक है, डिपोजिशन मीन्स होता है बयान। तो इसमें कह रहा है कि डिपोजिशन बाई अबाउट 10,000 पेजेंट्स, कह रहा है कि लगभग 10,000 किसानों के बयान जो है वर रिटन डाउन, उसको लिखा गया, एंड नोट्स बनाए, मेड ऑन अदर एविडेंस मीन्स होता है साक्ष्य, और दूसरे साक्ष्यों के नोट्स बनाए गए, मतलब दूसरे साक्ष्यों के आधार पर भी टिप्पणियाँ लिखी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कह रहा है कि दस्तावेजों को कलेक्ट किया गया, अर्थात दस्तावेजों को एकत्रित किया गया। दी होल एरिया, वह पूरा एरिया जो था, थ्रॉब्ड, वह कंपित हो उठा, विद द एक्टिविटी, कह रहा है कि क्रियाकलापों से, किसी क्रियाकलापों से, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ताओं के क्रियाकलापों से, एंड और दी वेमेंट प्रोटेस्ट, वेमेंट का मतलब होता है उग्र, और प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, वेमेंट प्रोटेस्ट का मतलब उग्र विरोध होता है, क्या होता है, उग्र विरोध होता है। तो इसमें कह रहा है कि दी होल एरिया, वह पूरा एरिया थ्रॉब्ड, कंपित होता, विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ताओं के क्रियाकलापों से, और किससे, एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जमींदारों के उग्र विरोध से।
नेक्स्ट है कह रहा है कि इन जून, कह रहा है कि जून में गांधी जी व समंड, गांधी जी को बुलाया गया टू सर एडवर्ड गेट, कह रहा है कि सर एडवर्ड गेट के पास। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इसमें कह रहा है कि इन जून में गांधी व समंड, गांधी को बुलाया गया टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास उनको बुलाया गया। बिफोर ही वेंट, अब वहाँ जाने से पहले ही मेट, वह मिले लीडिंग एसोसिएट्स, वह किससे मिले, कह रहा है कि लीडिंग एसोसिएट, अपने प्रमुख सहयोगियों से। एंड अगेन, और पुनः जो है लेड डिटेल्ड प्लान्स, उन्होंने एक डिटेल प्लान बनाया, एक व्यापक योजना बनाई फॉर सिविल डिसओबियंस, सविनय अयोग्या की एक विस्तृत योजना बनाई। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो वापस नहीं लौटते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट एडवर्ड गेट ने उनको बुलाया, उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो जाने से पहले उन्होंने एक योजना बनाई, फिर से जो है सविनय अवज्ञा की एक विस्तृत योजना बनाई कि यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इस तरह कार्य करना है। गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड होता है लंबा, इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें कह रहा है कि गांधी जी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू, गांधी जी का 4 बार लंबा साक्षात्कार हुआ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, कह रहा है जो एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप जिन्होंने, कह रहा है कि जिन्होंने एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, उन्होंने नियुक्ति कर दी, किसकी, एन ऑफिशियल कमीशन, एक आधिकारिक आयोग की नियुक्ति कर दी, किसके लिए कर दी, आप इंक्वायरी, जांच करने के लिए इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन, कह रहा है कि उस इंडिगो शेयरक्रॉपर मतलब नील की खेती करने वाले बटाईदारों के सिचुएशन को जानने के लिए, मतलब इनकी स्थिति को जानने के लिए गवर्नर ने क्या किया कि एक आधिकारिक आयोग की नियुक्ति कर दिया कि वह जो है इनकी स्थिति की जांच करेगा। आगे है कह रहा है कि द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उस कमीशन में मतलब उस आयोग में कंसिस्टेड सम्मिलित थे, कौन, ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदार सम्मिलित थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी सम्मिलित थे, एंड गांधी, और गांधी जी सम्मिलित थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, जो केवल सोल मतलब एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब एकमात्र प्रतिनिधि थे ऑफ द पीजेंट, किसानों के, मतलब वो जो आयोग था, जो कमीशन था, उसमें जमींदार थे, सरकारी अधिकारी थे और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे। गांधी रिमेंड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल मतलब शुरुआत में गांधी जी चंपारण में रहे ऑन इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, कितने दिन तक, 7 मंथ मतलब 7 महीने तक, और यहाँ पर अनइंटरप्टेड है, अनइंटरप्टेड मतलब अबाधित रूप से, अर्थात निरंतर, ऐसे कह सकते हैं। शुरुआत में गांधी जी चंपारण में निरंतर 7 महीने तक रहे, एंड देन, और तब अगेन पुनः जो है फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और पुनः जो है बाद में उन्होंने क्या किया, शॉर्टर विजिट किया, मतलब थोड़े समय के लिए कई बार वहाँ पर वो आते रहे। दी विजिट, कह रहा है कि वह यात्रा अंडरटेकन, जिस यात्रा को की शुरुआत की गई थी, कैजुअली ऑन दिस इंट्रिटी ऑफ एन अनलेटेड पीजेंट, किसकी इंट्रिटी पर, किसकी प्रार्थना पर, इंट्रिटी मीन्स प्रार्थना, वह जो है इस विजिट को अंडरटेक किया गया था, मतलब यह यात्रा प्रारंभ की गई थी किसकी प्रार्थना पर, कह रहा है कि एन अनलेटेड पीजेंट, एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर वह यात्रा प्रारंभ की गई थी। इन दी एक्सपेक्टेशन, इस आशा से यह यात्रा प्रारंभ की गई थी कि इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, कि यह केवल कुछ ही दिन चलेगा, यहाँ लास्ट मतलब चलना से, इसमें कह रहा है कि गांधी जी ने अपना यह विजिट या मतलब चंपारण का यह विजिट या चंपारण की यह यात्रा जो है उन्होंने एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर शुरू की थी, और जिसके बारे में ये आशा की जाती थी कि यह कुछ दिन चलेगा। कह रहा है कि ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी लाइफ, कह रहा है कि इस यात्रा ने या इस आंदोलन ने क्या किया कि गांधी जी का पूरा 1 वर्ष ले लिया। दी ऑफिशियल इंक्वायरी, इसमें कह रहा है कि सरकारी जांच, ऑफिस में सरकारी इंक्वायरी में जांच, सरकारी जांच ने असेंबल्ड, एकत्रित कर लिया, कह रहा है कि क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस मतलब ढेर सारा साक्ष्य, उस सरकारी जांच ने ढेर सारा साक्ष्य एकत्रित कर लिया अगेंस्ट बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े प्लांटर्स के विरुद्ध, अर्थात बड़े बड़े जमींदारों के विरुद्ध, या बागबान भी कह सकते हैं, बड़े बड़े बागबानों के विरुद्ध।
एंड करे और व्हेन दे सा दिस करे एंड व्हेन दे सा दिस, और जब उन्होंने इसे देखा, मतलब इस साक्ष्य को देखा, दे अग्रीड, तो वे सहमत हो गए। इन प्रिंसिपल्स, सिद्धांततः वे सहमत हो गए टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, किसानों को रिफंड करने के लिए, अर्थात किसानों का पैसा वापस लौटाने के लिए वे सहमत हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा कि बट हाउ मच मस्ट वी पे, हमें कितना चुकाना होगा। उन्होंने गांधी से पूछा कि हमें कितना चुकाना होगा। दे थॉट, उन्होंने सोचा कि ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने सोचा कि वो गांधी जी डिमांड करेंगे किसका, रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, करें पूरे पैसों को रिपेमेंट करने के लिए, अर्थात पूरे पैसों को वापस करने के लिए गांधी जी मांग करेंगे। विच दे हैड इलीगली, करें जिसे दे हैड इलीगली, उन्होंने इलीगली अर्थात गैर कानूनी तरीके से एंड डिसेटफुली और धोखे से जो है एक्सटॉर्टेड, उन्होंने ठग लिया था फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से। उन्होंने सोचा कि गांधी जी जो है अपना पूरा पैसा वापस मांगेंगे, जिस पैसे को उन्होंने गैर कानूनी ढंग से और धोखे से जो है उन बटाईदारों से उन्होंने ठग लिया था या ले लिया था। ही ऑस ओनली 50%, कह रहा है कि गांधी जी ने क्या किया, कह रहा है ओनली 50% मांगा उन्होंने कहा, उन्होंने केवल 50% ही मांगा। देयर ही सिम एडमेंट, वहाँ पर वे जो है एडमेंट दिख रहे थे, एडमेंट तो गांधी जी जिद्दी लग रहे थे। राइट्स रेवरेंड जे हॉज, इस बात को लिखते हैं कौन, रेवरेंड जे हॉज लिखते हैं कि गांधी जी जिद्दी प्रतीत हो रहे थे उस वक्त। और ये कौन थे, रेवरेंड जे हॉज कौन थे, अब ब्रिटिश मिशनरी, कह रहे कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे, ब्रिटिश मिशनरी के अधिकारी थे रेवरेंड जे हॉज। उन्होंने लिखा गांधी जी क्या लग रहे थे, कह रहा है कि देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहाँ पर वो जिद्दी लग रहे थे। फिर से देखिए इसमें कह रहा है, जब गांधी ने क्या कहा कि आस्क्ड ओनली 50%, उन्होंने केवल 50% मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहाँ पर वो जिद्दी लग रहे थे गांधी जी के लिए कहना है। राइट्स, इस बात को लिखते हैं, कौन लिखता है, रेवरेंड जे हॉज, जे हॉज लिखते हैं। और ये क्या है, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी के क्या है, एक अधिकारी हैं, कि हु ऑब्जर्व, जिन्होंने निरीक्षण किया था द एंटायर एपिसोड, एंटायर मीन्स संपूर्ण, एपिसोड मीन्स घटना का, जिन्होंने इस संपूर्ण घटना का निरीक्षण किया था एट क्लोज रेंज, बहुत नज़दीक से, वह जो है इस बात को लिखते हैं कि गांधी जी वहाँ पर जिद्दी प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने गांधी जी जिद्दी प्रतीत हो रहे थे, किसने लिखा, कह रहा है राइट्स, इस बात को लिखते हैं कौन, रेवरेंड जे हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, कह रहा है कि ब्रिटिश मिशनरी, चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी के एक अधिकारी जिसका नाम था रेवरेंड जे हॉज, वह लिखते हैं कि गांधी जी कैसे प्रतीत हो रहे थे, जिद्दी प्रतीत हो रहे थे। आगे है, कह रहा है कि थिंकिंग, यह सोचते हुए कि प्रोबेबली, कि संभवतः दैट ही वुड नॉट गिव वे, कह रहा है कि यह सोचते हुए कि संभवतः वह जो है दैट नॉट गिव वे, मतलब वह जो है अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे, मतलब अपनी मांग को नहीं छोड़ेंगे, मतलब वह पूरा पैसा उनको चाहिए, वो ऐसा, उन्होंने ऐसा सोचा गांधी जी के बारे में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, कह रहा है कि जो बागवान थे या जो जमींदार थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे अर्थात जो प्रतिनिधि थे, ऑफर्ड, उन्होंने प्रस्ताव रखा टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, उन्होंने 25% तक वापस देने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, जो प्लांटर्स के प्रतिनिधि थे, जो जमींदारों के प्रतिनिधि थे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और ये बड़े आश्चर्य की, उनके लिए आश्चर्य की बात थी कि मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड, कि गांधी जी क्या हो गए, टूक हिम एट हिज वर्ड, मतलब दे एग्रीड, मतलब गांधी जी सहमत हो गए। 10, इस प्रकार ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस प्रकार जो डेडलॉक था, जो गतिरोध था, ब्रेकिंग मतलब वो समाप्त हुआ, इस प्रकार गतिरोध समाप्त हुआ किसानों और जमींदारों के बीच। फिर आय करा है कि दिस सेटलमेंट वाज एडाप्टेड अनएनिमसली, इसमें कह रहा है कि इस सेटलमेंट को अर्थात इस समझौते को जो है वाज एडाप्टेड, स्वीकार कर लिया गया, अनएनिमसली, अनएनिमसली मतलब सर्वसम्मत रूप से, बाय द कमीशन, आयोग के द्वारा, कह रहा है कि आयोग के द्वारा इस समझौते को सर्वसम्मत रूप से स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी ने समझाया
दैट की द अमाउंट ऑफ द रिफंड की वापस किए गए पैसे की रकम जो है वाज लेस इम्पोर्टेंट, कम महत्वपूर्ण थी देन द फैक्ट, इस तथ्य से या इस बात से दैट की द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर, कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, कह रहा कि ओब्लाइज्ड टू सरेंडर, वह सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए, मतलब पार्ट ऑफ द मनी, कह रहा है पार्ट ऑफ द मनी मतलब पैसे का कुछ भाग जो है ये जमींदार वापस करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने, गांधी जी ने इस बात को समझाया। एंड विथ इट, और इसी के साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, वे अपने सम्मान का भी कुछ भाग देने के लिए मजबूर हो गए। देखिएगा इसमें ये करा गांधी जी ने समझाया कि हम लोग के लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इन जिम्मेदारों का घमंड तोड़ना जरूरी था। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे पैसे का ही कुछ भाग नहीं लौटाया, बल्कि अपने सम्मान का भी कुछ भाग हमको दिया है। देयरफॉर, इसलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, कह रहा है जहाँ तक किसानों का संबंध है, द प्लांटर्स, कह रहा है कि जमींदार हैड बिहेव्ड, जमींदारों ने ऐसे व्यवहार किया था एज लॉर्ड्स, जैसे कि वे मालिक हो, एबव द लॉ, उन्होंने ऐसे व्यवहार किया था जैसे कि वो कानून से ऊपर बड़े आदमी हो, या कानून या वे ऐसे मालिक हो जैसे कि वे कानून से ऊपर हो। नाउ द पेजेंट्स सा, अब किसानों ने देखा दैट की ही हैड राइट्स, कि उनके पास अधिकार है, एंड डिफेंडर, और उनके पास डिफेंडर्स भी हैं, मतलब उनके पास रक्षक भी हैं। ही लर्नड करेज, उन्होंने करेज करना मतलब उन्होंने साहस करना सीख लिया था। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजिशन, कह रहा है कि यह इवेंट्स, यह घटना जो है जस्टिफाइड गांधी जी पोजिशन, गांधी जी की स्थिति को सही ठहराती है। ऐसे कह सकते हैं कि इवेंट्स, इन घटनाओं ने जस्टिफाइड गांधी जी पोजिशन, गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में द ब्रिटिश प्लांटर, जो अंग्रेजी जागीरदार थे, अबॉन्डन देयर स्टेट, उन्होंने अपनी जागीर छोड़ दी। अबॉन्डन मीन्स त्यागना या छोड़ना। कुछ ही वर्षों में अंग्रेजी जो जमींदार थे उन्होंने अपनी जागीरें छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और इन जागीरों को किसानों को रिवर्ट कर दिया गया, अर्थात किसानों को लौटा दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी, जो नील की बटाईदारी थी, डिसअपीयर्ड, वह गायब हो गया, अर्थात जो नील की खेती बटाईदारी पे करते थे, ये पूरे खेत का 25% पर नील बोना था, ये व्यवस्था जो है समाप्त हो गई। गांधी नेवर कॉन्टेंटेड हिमसेल्फ, कॉन्टेंट का मतलब यहाँ कंटेंट संतोष होता है, तो इसमें कह रहा है कि गांधी जी नेवर, कह रहा है कभी भी जो है कंटेंटेड हिमसेल्फ, स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाए, विथ लार्ज पॉलिटिकल, कह रहा है कि बड़े पॉलिटिकल, राजनीतिक और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, या आर्थिक समस्याओं के हल से, या ऐसे कह सकते हैं कि गांधी जी बड़े राजनीतिक तथा आर्थिक समाधानों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। यहाँ सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन मीन्स समाधान होता है, ठीक है। आगे है, ही saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages, इसमें कह रहा है कि ही saw, वह देखते थे, द कल्चरल, सांस्कृतिक एंड सोशल बैकवर्डनेस, और सामाजिक पिछड़ापन, बैकवर्डनेस मतलब पिछड़ापन, इन दी चंपारण विलेजेस, चंपारण के गांव में, वह जो है चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखते थे। एंड वांटेड टू डू समथिंग, और वह कुछ करना चाहते थे, अबाउट इट, इसके लिए, इमीडिएटली, तुरंत गांधी जी जो है इसके लिए कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने अध्यापकों से अपील की, उन्होंने अपील का मतलब अध्यापकों से प्रार्थना की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, टू यंग मैन, दो युवा व्यक्ति, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल, जो अभी भी गांधी जी के शिष्य बने थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उन्होंने क्या किया कि इस काम के लिए अपने को वॉलंटियर्ड कर दिया, मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया या अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। कौन? दो युवा व्यक्ति, जिसका नाम था महादेव देसाई और नरहरि पारिक, उनकी पत्नियों ने अपने को
इस काम के लिए जो है उन्होंने समर्पित कर दिया या प्रस्तुत कर दिया। सेवरल मोर, कई और लोग, केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। कह रहा है कि सेवरल मोर, और कई लोग जो है केम, वो आ गए, कहाँ से आ गए, फ्रॉम बॉम्बे, कोई बॉम्बे से आया, पूना से आया, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और दूर दूर स्थानों से आया। डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड का मतलब, डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड मतलब दूरवर्ती स्थान, मतलब और कई लोग आ गए, कहाँ से, बॉम्बे से, पूना से, और दूरवर्ती स्थानों से कई लोग आ गए। फिर आगे कर रहा है, इसमें कह रहा है कि देवदास, गांधी इज यंगेस्ट सन, देवदास गांधी जी के सबसे छोटे लड़के, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वह भी आश्रम से आ गए। गांधी जी के जो सबसे छोटे लड़के थे जिनका नाम था देवदास, वे भी आश्रम से आ गए। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और ऐसा मिसेस गांधी ने भी किया, अर्थात गांधी जी की पत्नी ने भी किया, मतलब वह भी आश्रम से आ गए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपेंड इन 6 विलेजेस, कह रहा है कि 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल ओपन किया गया, अर्थात प्राइमरी स्कूल खोला गया। कस्तूरबा टॉट दी आश्रम रूल्स, कस्तूरबा जो थी वह आश्रम के रूल्स सिखाती थी, आश्रम के नियम सिखाती थी। ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, कह रहा है कि पर्सनल व्यक्तिगत स्वच्छता पर, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कम्युनिटी में सामुदायिक सैनिटेशन में स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता पर। कस्तूरबा जो थी वह व्यक्तिगत स्वच्छता पर और सामुदायिक स्वच्छता पर जो है वह आश्रम के नियम सिखाती थी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, कह रहा है कि जो स्वास्थ्य की स्थितियां थी लोगों की, वह मिजरेबल थी, अर्थात दयनीय थी। जो स्वास्थ्य की स्थितियां थी चंपारण के लोगों की, वो दयनीय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर, गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गए, टू वॉलंटियर हिज सर्विस, अपनी सेवा स्वेच्छा से देने के लिए, फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए। गांधी जी को एक डॉक्टर जो है अपनी सेवा स्वेच्छा से 6 महीनों तक देने के लिए एक डॉक्टर मिल गए। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ उपलब्ध थीं। कैस्टर ऑयल था, अरंडी का तेल था, क्विनैन था, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर का मरहम था। एनीबडी, कोई व्यक्ति, हु सोड ए कोटेड टंग, जिसकी टंग कोटेड होती थी, मतलब उसकी जीभ पर लेप होता था, जीभ पर मैल चढ़ी होती थी या लेप होता था, वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे कैस्टर ऑयल की एक खुराक दी जाती थी, जिसका टंग जो है कोटेड होता था, लेपधारी टंग होती थी, लेप लगा होता टेक पर, उसके टंग पर, जीभ पर, तो उसे जो है कैस्टर ऑयल की एक खुराक दी जाती थी। क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ को चेक करता है, उससे वो अंदाज़ा लगा लेता है कि कौन सी बीमारी इसको है। ठीक है, तो एनीबडी विथ मलेरिया, करें एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, कोई व्यक्ति जिसको मलेरिया फीवर होता था, रिसिप्ट क्विनन, उसको क्विनन दिया जाता था प्लस कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। किसी व्यक्ति को जो मलेरिया से पीड़ित होता था उसको क्विनन और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरिप्शंस, कोई भी व्यक्ति जिसको स्किन इरिप्शंस होते थे, मतलब त्वचा में खारिश होती थी, रिसिप्ड ऑइंटमेंट, उससे ऑइंटमेंट दिया जाता था प्लस कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड, गांधी जी ने ध्यान दिया, द फिल्दी स्टेट, फिल्दी स्टेट मतलब गंदी हालत या गंदी स्थिति। कह रहा है गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वोमेंस क्लॉथ, गांधी जो है औरतों के कपड़ों की गंदी हालत पर उन्होंने ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबा, उन्होंने कस्तूरबा से कहा टू टॉक टू देम, कि वह उनसे बात करें, अबाउट इट, इसके बारे में। उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि वो इसके बारे में बात करें। वन वुमैन टू कस्तूरबा इन टू हर हट, एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई, एंड सेड, और कहा, लुक, देखो, देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स। वह जो है एक औरत कस्तूरबा जी को अपने झोपड़े में ले गई और कहा कि लुक, देखो, देयर इज नो बॉक्स, कोई बॉक्स नहीं है, और कबर्ड या कोई अलमारी नहीं है, फॉर क्लॉथ्स, कपड़ों के लिए, हमारे पास न तो कोई बॉक्स नहीं तो कपड़ों के लिए कोई अलमारी है। द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो साड़ी मैं पहन रही हूँ, इज़ द ओनली वन आई हैव, यह केवल एक ही साड़ी है जो मेरे पास है। तो अगर किसी के पास एक ही वस्त्र रहेगा तो कैसे उसको उसी में सफाई रखेगा। ये तब की बात है जब भारत में बहुत गरीबी जो है चरम पर थी। आज के समय में तो ऐसी गरीबी की हम लोग
कल्पना भी नहीं कर सकते। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में अपनी लंबे स्टे के दौरान, इससे मतलब लंबे ठहराव के दौरान या चंपारण में लंबे समय तक रहने के दौरान, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। कह रहा है कि गांधी जी जो है केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, कह रहा है वह जो है दूर से ही अपने आश्रम पर दृष्टि गड़ाए हुए थे, मतलब दूर से ही अपने आश्रम पर नजर रखे हुए थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, कह रहा है कि वह जो है मेल के द्वारा, मतलब डाक के द्वारा रेगुलर निर्देश भेजा करते थे, नियमित रूप से निर्देश भेजा करते थे। किसके लिए? आश्रम के लिए। एंड ऑस फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और वह जो है जो फाइनेंशियल अकाउंट होता था, मतलब जो आर्थिक लेखा जोखा होता था, उसका विवरण मांगते थे, मतलब आर्थिक लेखा जोखे के बारे में भी पूछा करते थे। वंस, एक बार ही रोड टू दी रेजिडेंट्स, एक बार रेजिडेंट्स में होता है निवासी, रेजिडेंट्स मीन्स निवासी, तो एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को लिखा दैट कि इट वाज टाइम टू फिल इन दी ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस। क्या उन्होंने कहा कि जो ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस हैं, अर्थात जो पुराने शौचालय के गड्ढे हैं, कह रहा है कि उनको फिल करने का समय हो गया है, मतलब उनको भरने का समय हो गया है। जो आश्रम के निवासी थे उन्होंने लिखा कि जो पुराने शौचालय के गड्ढे हैं उनके भरने का समय आ गया है। एंड डिग न्यू वंस, और नए गड्ढे खोदने का समय आ गया है, अदरवाइज नहीं तो दी ओल्ड वंस, जो पुराने गड्ढे हैं, वुड बिगिन टू स्मेल बैड, वह जो है बुरा महकना चालू हो जाएंगे या दुर्गंध देना चालू कर देंगे। दी चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। कह रहा है कि जो चंपारण का एपिसोड था, जो चंपारण की घटना थी, वो गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ का बिंदु था। What I did, जो कुछ भी मैंने किया, he explained, उन्होंने समझाया, गांधी जी ने समझाया कि what I did, जो कुछ भी मैंने किया, was very ordinary thing, वह बहुत साधारण चीज़ थी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है, तो गांधी ने कहा जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत साधारण चीज़ था। I declared, मैंने घोषणा किया that कि the British could not order me, कि जो अंग्रेज हैं वे हमें आदेश नहीं कर सकते हैं about in my own country, कह रहे कि मेरे अपने ही देश में। उन्होंने घोषणा किया कि अंग्रेज जो है हमारे अपने ही देश में हमें आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। डेफियंस का मतलब होता है अवहेलना करना, डेफियंस का मतलब अवज्ञा करना या अवहेलना करना। तो इसमें कह रहा है बट चंपारण, लेकिन जो चंपारण की घटना थी, डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, कह रहा है कि वह एक अवहेलना के कृत्य के रूप में नहीं थी, या करें जो चंपारण की घटना थी वह अवज्ञा के एक कृत्य के रूप में शुरू नहीं हुई। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट मतलब हटाना, समाप्त करना या रिमूव करना, द डिस्ट्रेस मतलब दुख, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। कह रहा है कि वह कह रहे हैं कि जो चंपारण की घटना थी वह अवज्ञा या अवहेलना के एक कृत्य के रूप में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। इट ग्रीव आउट एन अटेम्प्ट, ग्रीव आउट का मतलब यह उत्पन्न हुई थी, ऑफ एन अटेम्प्ट एक प्रयास के रूप में। कौन सा प्रयास? टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल। कह रहा है कि एक बड़ी संख्या में गरीब किसानों के दुख को हटाने के एक प्रयास के रूप में इसका आरंभ हुआ था। उन्होंने कहा कि जो चंपारण की घटना थी वह जो है वह घटना अंग्रेज़ों के अवज्ञा करने के कृत्य के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि जो है एक बहुत बड़ी संख्या में गरीब किसानों के दुख को मिटाने के एक प्रयास के रूप में शुरू हुई थी। दिस वाज द टाइपिकल गांधी पैटर्न। कह रहा है कि यह जो है गांधी जी का अपना पैटर्न था, मतलब ये गांधी जी का अपना तरीका था। हिज पॉलिसीज, उनकी जो नीतियाँ थीं वह इंटरवाइंड, वह गुथी हुई थी। इंटरवाइंड मतलब गुथी हुई, जुड़ी हुई। उनकी जो करेक्ट हिज पॉलिसीज, उनकी नीतियाँ वह इंटरवाइंड, वह गुथी हुई थी। किससे गुथी हुई थी? कह कि विद द प्रैक्टिकल, कह कि व्यवहारिक डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस मीन्स लाखों लोग। कह कि यह लाखों लोगों के रोज़मर्रा की व्यवहारिक समस्याओं से गुथी हुई थी। जो गांधी जी की पॉलिसीज थी वह जो है लाखों लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं, व्यवहारिक समस्याओं से गुथी हुई थी।
हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू अब्स्ट्रक्शंस। लॉयल्टी मीन्स होती है निष्ठा, और अब्स्ट्रक्शन मतलब काल्पनिक या अमूर्त होता है, ठीक है। तो इसमें कराया है कि हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू अब्स्ट्रक्शन, कह रहा है कि काल्पनिक चीज़ों के प्रति उनकी निष्ठा नहीं थी, मतलब या अमूर्त चीज़ों के प्रति उनकी निष्ठा नहीं थी, मतलब ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं दी उनके प्रति निष्ठा नहीं थी उनकी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग, उनकी निष्ठा थी किसके प्रति? लिविंग, सजीवों के प्रति, ह्यूमन बीइंग मतलब सजीव मनुष्यों के प्रति। उनकी जो लॉयल्टी थी या उनकी जो निष्ठा थी वह सजीव जो है मनुष्यों के प्रति थी, अमूर्त चीज़ों के प्रति नहीं थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, इसमें कराया है कि इन एवरीथिंग गांधी डिड, वो हर चीज़ जो गांधी जी ने किया। मोर इफर कराया, किससे भी बड़ी बात ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, मोल्ड में होता है ढालना। उन्होंने एक नया स्वतंत्र भारतीय ढालने का प्रयास किया। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और जो भारत को स्वतंत्र कर सके। इसमें कह रहा है कि इन एवरीथिंग गांधी डिड, कह रहा है कि मोर इफर मतलब कह रहा है कि इससे भी बड़ी बात यह है कि इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो कुछ भी गांधी जी ने किया, कह रहा है कि ही ट्राइड, वैसा उन्होंने किया, ही ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, एक नया स्वतंत्र भारतीय बनाने का। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस, और इस प्रकार मेक इंडिया फ्री, भारत को स्वतंत्र कर सके। दूसरा कहने मतलब ये है कि गांधी जी ने जो कुछ भी किया बस उनका प्रयास ये था कि वह एक नए स्वतंत्र भारतीय को जो है ढाल सके या भारतीय बना सके, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जो भारत को स्वतंत्र कर सके। इसमें कह रहा है कि अर्ली इन द चंपारण एक्शन, अर्ली मीन्स प्रारंभ में, किसके प्रारंभ में? इन द चंपारण एक्शन मतलब चंपारण की घटना के प्रारंभ में। इसमें कह रहा है कि चंपारण की घटना के प्रारंभ में ही चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, ये नाम है चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मीन्स शांति दूत। कह रहा है कि एक अंग्रेज शांति दूत जिसका क्या नाम था? चार्ल्स ऑफ फ्रीर एंड्रयूज, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी। कह रहा है कि जो महात्मा गांधी के एक डिवोटेड फॉलोअर हो गए थे, मतलब डिवोटेड फॉलोअर मतलब एक समर्पित अनुयायी बन चुके थे, किसके? महात्मा गांधी की। कौन? एक अंग्रेज शांति दूत थे जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीर एंड्रयू। कह रहा है कि केम टू बीड गांधी फेयरवेल, वह गांधी जी को विदा करने के लिए आए थे या गांधी जी से विदाई लेने आए थे, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। कह रहा है कि वह जो है फिजी द्वीप पर अपने कर्तव्य पर जाने के लिए, अर्थात नौकरी करने के लिए, सेवा करने के लिए, फिजी आइलैंड पर अपने कर्तव्य पर जाने के लिए, मतलब अपनी नौकरी पर जाने से पहले जो है वह गांधी जी से विदा लेने के लिए आए थे। गांधी जी लायर फ्रेंड, गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार होगा, फॉर एंड्रयू करा कि एंड्रू के लिए यह एक अच्छा विचार होगा कि टू स्टे इन चंपारण, कि वह चंपारण में रुके, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करें। इसमें कह रहा है उनके जो गांधी जी के जो वकील मित्र थे उन्होंने सोचा कि यदि एंड्रयू जो है, यह गांधी जी के लिए अच्छा होगा कि एंड्रयू जो है चंपारण में रुकें और उनकी मदद करें। एंड्रयूज वॉज स्वेलिंग, एंड्रयूज भी जो है इच्छुक थे, मतलब मदद के इच्छुक थे। इफ गांधी अग्रीड, यदि गांधी जी सहमत होते, यदि गांधी जी मान जाते तो एंड्रयूज भी जो थे वह गांधी जी की मदद करने के लिए सहमत थे। बट गांधी वॉज वेमेंटली अपोज्ड, वेमेंटली अपोज मतलब सख्त विरोध किया। वेमेंटली मतलब सख्त या उग्र होता है, अपोज में विरोध करना, लेकिन गांधी जी ने जो है सख्त विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक, तुम सोचते हो, दैट कि इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस असमान लड़ाई में, अनइक्वल मतलब असमान, कि इस असमान लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, क्या यह मददगार होगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, यदि हम एक अंग्रेज व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लेते हैं या एक अंग्रेज व्यक्ति को अपने पक्ष में रख लेते हैं, तो क्या इससे हमको मदद मिलेगी? क्या आप ऐसा सोचते हैं? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, गांधी जी ने कहा कि यह जो है आपके हृदय की कमजोरी को प्रकट करता है। उनका कहने मतलब है कि यह आपकी कमजोरी को प्रकट करता है या आपकी असमर्थता को प्रकट करता है।
यह आपकी योग्यता पर प्रश्न उठाता है। उन्होंने कहा यदि हम किसी अंग्रेज को अपने पक्ष में रखते हैं। द कॉज इज जस्ट, उन्होंने कहा कि जो कारण है वो न्याय संगत है। कारण मतलब जो मुद्दा है वह न्याय संगत है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, रिलाई का मतलब भरोसा करना। उन्होंने कहा कि और आप लोग तुम्हें जो तुम लोगों को मतलब आप लोगों को अपने पर भरोसा करना चाहिए टू विन द बैटल, युद्ध जीतने के लिए। आप लोग, गांधी ने कहा कि तुम्हें जो है या आप लोगों को युद्ध जीतने के लिए स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप, प्रॉप का मतलब क्या होता है? प्रॉप का मतलब होता है सहारा, ठीक है, सहारा, बैसाखी, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, आप लोगों को जो है एक सहारा नहीं ढूंढना चाहिए या एक बैसाखी नहीं ढूंढनी चाहिए इन मिस्टर एंड्रूज, मिस्टर एंड्रू के रूप में या मिस्टर एंड्रू के रूप में आपको बैसाखी या सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि जो है वो संयोगवश एक अंग्रेज व्यक्ति है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद जो है इस बात पर कमेंट करते हैं, मतलब टिप्पणी करते हैं कि ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, कि उन्होंने हमारे मस्तिष्क को सही सही पढ़ लिया था। किसने? गांधी जी ने। इस बात पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह जो है टिप्पणी करते हैं, वह कहते हैं कि उन्होंने हमारे मस्तिष्क को सही से पढ़ लिया था, गांधी जी को कह रहे हैं। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, कह रहा है कि गांधी इन दिस वे, गांधी जी ने इस तरह जो है टॉट अस और लेसन, हमको एक सबक सिखाया। कौन सा सबक? इन सेल्फ रिलेवेंस का। उन्होंने सेल्फ रिलेवेंस का सबक सिखाया। सेल्फ रिलेवेंस मतलब आत्मनिर्भरता का सबक सिखाया। गांधी जी ने जो है हमें आत्मनिर्भरता का सबक सिखाया कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सेल्फ रिलायंस कह रहा है कि आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर, और बटाईदारों की मदद करना, कह रहे वेयर ऑल बाउंड टुगेदर, वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, इंडिगो लेसन का ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। पूरा लेसन 2 पार्ट में कवर किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक दे दूंगा और पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का भी लिंक दे दूंगा। इस तरह आप जो है पूरे लेसन को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे लेसन को, दोनों पार्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।